गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे फोर्थ पी। ठीक है, लास्ट पी है ये प्रमोशन मिक्स। सबसे पहले प्रमोशन का मीनिंग। प्रमोशन क्या होता है? द प्रमोशन एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स इज कंसर्न विद द एक्टिविटीज दैट आर अंडरटेकन टू कम्युनिकेट विद कस्टमर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। प्रमोशन क्या है? वो सभी एक्टिविटीज हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, कस्टमर से कम्युनिकेट करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से हम कम्युनिकेट करते हैं टू एनहांस द सेल ऑफ द फर्म, जिससे क्या हो, जो फर्म है उसकी सेल जो है और ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है, इट एम्स एट एनकरेजिंग द कस्टमर टू बाय द प्रोडक्ट। इसका एम क्या होता है कि हम कस्टमर को एनकरेज करें कि वो उनकी कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसे परचेज करें। एंड इन्फॉर्मिंग हिम अबाउट द मेरिट ऑफ द प्रोडक्ट, और जो भी प्रोडक्ट के फीचर्स हैं, मेरिट्स हैं, उसके बारे में कस्टमर को बताना। यह है प्रमोशन। फिर हम पढ़ेंगे प्रमोशन मिक्स क्या होता है। प्रमोशन मिक्स इट रेफर्स टू ऑल द डिसीजंस रिलेटेड टू प्रमोशन। प्रमोशन मिक्स क्या है? वो सभी डिसीजंस हैं जिससे कि हम प्रमोशन कर सकते हैं अपने कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विसेज की, जिससे क्या हो, सेल्स इंक्रीज हो और कंपनी को ज़्यादा ज़्यादा बेनिफिट हो सके। एलिमेंट्स और टूल्स ऑफ प्रमोशन। प्रमोशन के कौन से टूल्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं? सबसे पहला है एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, ऐड करना अपने प्रोडक्ट की या सर्विस की। फिर सेल्स प्रमोशन, इसमें क्या होता है, ऑफर्स, एक्साइटिंग ऑफर्स दी जाते हैं, ठीक है, गेट वन बाय वन गेट वन फ्री। उसके बाद पर्सनल सेलिंग, और लास्ट है पब्लिक रिलेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट के बारे में। एडवर्टाइजमेंट क्या है स्टूडेंट? Advertisement can be defined as a paid form of non-personal presentation. एडवर्टाइजमेंट क्या होती है? ये पेड फॉर्म ऑफ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें क्या है कि पैसा पे करके एक कंपनी का ओनर अपने प्रोडक्ट की ऐड करवाता है, ठीक है, और लोगों को उसके बारे में क्या करता है, अवेयर करता है। नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन यानी कि इसमें क्या होता है, फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं होती बिटवीन द कस्टमर एंड द ऑनर ऑफ द कंपनी, कि जो कंपनी का ऑनर होता है, जो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहा है, उसकी और कस्टमर की इसमें फेस टू फेस क्या है, इसमें कोई भी किसी भी तरह की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। एंड प्रमोशन ऑफ आइडिया, इसमें क्या होता है, आइडिया को प्रमोट किया जाता है, गुड को, सर्विस को प्रमोट किया जाता है बाय एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। और ये एडवर्टाइजमेंट कौन करवाता है? एक आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर इस एडवर्टाइजमेंट को करवाता है, जो काफी फेमस हो, ठीक है, जिसका काफी नाम हो मार्केट में। इट इज एन इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन, ये क्या होती है, इम्पर्सनल प्रेजेंटेशन होती है, जिसमें कि क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन नहीं होता दोनों पार्टीज के बीच में। वेयर एज अ कॉमन मैसेज अबाउट द प्राइस, फीचर्स, मेरिट, अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स और सर्विसेज गिवन बाय द प्रोड्यूसर और मार्केट टू द मास पॉपुलेशन। जिसमें क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट में एक कॉमन मैसेज जो है वो सभी लोगों को दिया जाता है, ठीक है, बहुत बड़ी अमाउंट नंबर में जो लोग होते हैं उनको एक मैसेज पहुंचाया जाता है, जिसमें उस प्रोडक्ट के प्राइस के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में, मेरिट्स के बारे में, अवेलेबिलिटी के बारे में लोगों को अवेयर किया जाता है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोप हो गया, ठीक है, लक्स सोप हो गया, इसके प्राइस के बारे में, इसका कंपनी का ऑनर कौन है, इसके बेनिफिट्स क्या है इसको यूज करके, ठीक है। फीचर्स ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग के फीचर्स कौन से हैं? पेड फॉर्म, कि क्या ये एक पेड फॉर्म, पेड फीचर है, ठीक है, कि कोई भी पर्सन अगर एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है तो उसको इसके लिए पैसा पे करना पड़ता है। एक जो प्रोड्यूसर है, अगर वो अपनी कंपनी के प्रोडक्ट को, ठीक है, उसकी एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहता है तो उसके लिए उसको पैसा पे करना पड़ेगा। स्पॉन्सर हैज टू पे फॉर द एडवर्टाइजिंग, ही हैज टू बियर द एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, इसके लिए उसको एडवर्टाइजिंग कॉस्ट को बियर करना पड़ेगा। सेकंड फीचर है इम्पर्सनैलिटी, देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट बिटवीन द एडवर्टाइजर एंड द कस्टमर, कि यहाँ पर कोई भी फेस टू फेस कॉन्टैक्ट नहीं होता, कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता एक एडवर्टाइजर और एक कस्टमर के बीच में, ठीक है। आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, थर्ड फीचर है आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, यानी कि इस तरह की जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो कौन करवाता है? एक बहुत जानना पहचाना कोई भी कंपनी होगी, ठीक है, या कोई ऐसी कोई पर्सन होगा, वो इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो करवाते हैं। एडवांटेजेस ऑफ एडवर्टाइजिंग, एडवर्टाइजिंग की एडवांटेजेस क्या है? पहली है रीच, कि एडवर्टाइजमेंट से जो प्रोडक्ट है उसकी जो रीच है, उसके बारे में जो जानकारी, इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे लोगों तक पहुंच जाती है, ठीक है, एक कॉमन मैसेज के थ्रू। मैसेज गिवन ऑन टीवी कैन रीच डिफरेंट कॉर्नर इन अ
कंट्री की अगर कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी पर शो की जा रही है, फॉर एग्जांपल जैसे कि कोई क्रिकेट का मैच चल रहा है तो बहुत से लोग जो है उस टाइम पर क्रिकेट के मैच को देख रहे होते हैं, तो तब अगर किसी प्रोडक्ट की अगर कोई एडवर्टाइजमेंट चलाई जाए तो इससे क्या होता है कि करोड़ों लोगों तक जो है उस प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचाई जा सकती है। थ्रू एडवर्टाइजिंग कंपनीज गेट बेनिफिट ऑफ मास रीचेस। सेकंड इसका एडवांटेज क्या है, चॉइस। देयर इज वाइड वैरायटी ऑफ मीडिया अवेलेबल फॉर एडवर्टाइजिंग लाइक वीडियो, ऑडियो, प्रिंट मीडिया। कि एडवर्टाइजमेंट करने के लिए बहुत सी वैरायटीज हैं, ठीक है। जिस तरह से अगर हम वीडियो के थ्रू एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहें टीवी के ऊपर, ऑडियो के थ्रू करवाना चाहें, या फिर प्रिंट मीडिया अखबारों में अगर हम छपवा करके अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहें। थर्ड है लेजिटिमेसी। एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन पब्लिकली। जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसमें क्या है, पब्लिकली, ठीक है, पब्लिक में एक इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड किया जाता है। सो देयर इज ऑलवेज अ प्रूफ ऑफ फॉर इट एंड कस्टमर बिलीव दैट पब्लिकली कंपनी विल नॉट प्रोवाइड एनी फॉल्स इंफॉर्मेशन टू द कस्टमर। तो जो कस्टमर्स होते हैं इस चीज़ पर बिलीव करते हैं कि जो भी कंपनी की एडवर्टाइजमेंट आ रही है तो कंपनी क्या है, बिल्कुल भी कोई इसमें कोई फॉल्स एडवर्टाइजमेंट कर रही होगी, ठीक है। जो भी जानकारी वो दे रही है बिल्कुल जेन्युइन होगी उसके प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। कोई भी किसी तरह का फ्रॉड नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है बिल्कुल पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल की जा रही है। इसका एक प्रूफ होता है। फिर आता है एक्सप्रेसिवनेस। एडवर्टाइजमेंट एक्सप्रेस मैसेज विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग। कि एडवर्टाइजमेंट में क्या है, मैसेज को ड्राइंग की हेल्प से बताया जाता है, कलर की हेल्प से बताया जाता है, पिक्चर की हेल्प से बताया जाता है, या म्यूजिक और डांस की हेल्प से बताया जाता है। जैसे कि आपने कई बार सेंट की ऐड देखी होगी, फ्रेग्रेंसेस की ऐड देखी होगी, वहाँ पर गाना भी लगा होगा, ठीक है, डांस भी कर रहे होंगे जो उसमें एक्टर्स एक्ट करते हैं। सो इट अट्रैक्ट्स कस्टमर इजिली। इससे क्या है, कस्टमर जो है इजिली अट्रैक्ट होता है प्रोडक्ट की तरफ। लास्ट है इकोनॉमी, यानी कि जो एडवर्टाइजमेंट वो क्या है, बहुत इकोनॉमिकल फीचर है, ठीक है, जिससे कि कोई भी पर्सन ने जो प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट कर सकता है करोड़ों लोगों तक, ठीक है। इसका जो खर्चा भले उसके इनिशियल स्टेज पर बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो एक ही बार में एडवर्टाइजमेंट करके करोड़ों लोगों तक अपने प्रोडक्ट के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो कन्वे कर सकता है। सिक्स इसका फीचर है एनहांस कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस। कस्टमर्स फील मोर कॉन्फिडेंट एंड कंफर्टेबल अबाउट द प्रोडक्ट व्हेन स्पॉन्सर क्लेम बेनिफिट्स इन एडवर्टाइजिंग। जो कस्टमर्स हैं वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंटली और कंफर्टेबली इस प्रोडक्ट को परचेज करता है, क्योंकि जो स्पॉन्सर होते हैं, जो एडवर्टाइजर होता है, ठीक है, वो बहुत से बेनिफिट जो हैं उसे क्लेम करता है एडवर्टाइजमेंट में। सेकंड इसमें टूल क्या है, सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन क्या है, एक शॉर्ट टर्म यूज होता है इंसेंटिव्स का, ठीक है, और अदर प्रमोशन एक्टिविटीज का, जिससे क्या है कि कस्टमर को एनकरेज किया जाता है प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। फॉर एग्जांपल जैसे कि कई बार आपने मार्केट में देखा होगा कि आप कोई प्रोडक्ट खरीदने गए हैं तो वहाँ पर लिखा होता है बाय वन गेट वन फ्री, ठीक है। ये क्या है, सेल्स प्रमोशन है। जब भी किसी कंपनी को अपना जो भी स्टॉक बचा हुआ होता है उसको पूरी तरह खत्म करना होता है तो वो क्या करती हैं, सेल्स प्रमोशन करती हैं। सारा जो पुराना स्टॉक है उसे पब्लिक को बेच देती हैं, भले वो डिस्काउंट के थ्रू बेचें, ठीक है, या और भी उनके जो भी टूल्स हैं उनको यूज करके उन्हें क्लियर कर देंगी। एडवांटेजेस ऑफ सेल्स प्रमोशन। इसकी एडवांटेज क्या है, शॉर्ट एंड इमीडिएट इफेक्ट ऑन सेल्स। इससे क्या होता है, सेल्स पर एक इमीडिएट इफेक्ट पड़ता है, एकदम से सेल्स जो है बढ़ जाती हैं, क्योंकि कस्टमर को कम रेट पर जो पहले जो प्रोडक्ट था वो हाई रेट पर था, लेकिन जब सेल्स प्रमोशन की जाती है तो उनके रेट जो है कम कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो एकदम से सेल जो है बढ़ जाती है, कस्टमर जो प्रोडक्ट हैं वो बल्क में परचेज करने लग जाता है, ठीक है। सेल्स प्रमोशन टेक्निक हेल्प टू विन ओवर द प्रमोशन टेक्निक हेल्प टू विन ओवर द कॉम्पिटिटर। सेल्स प्रमोशन से क्या है कि कॉम्पिटिटर को हम कॉम्पिटिशन में हरा सकते हैं। दीज टेक्निक्स हेल्प इन स्टॉक क्लियरेंस। ये टेक्निक्स जो है ये स्टॉक को क्लियर करने में भी हेल्प करती हैं, कि जो पुराना बचा हुआ स्टॉक है, ठीक है, उसको क्लियर करने में भी सेल्स प्रमोशन हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर गर्मियों के कपड़े हैं, ठीक है, तो अगर आगे आगे विंटर सीजन आ रहा है तो कंपनीज क्या करती हैं, जो भी समर सीजन के जो क्लोथ्स होंगे, गर्मियों के कपड़े होंगे, उन्हें क्लियर करने के टाइम के लिए वो सेल्स प्रमोशन को यूज करेंगे। दीज टेक्निक इंड्यूस कस्टमर एज वेल एज डिस्ट्रीब्यूटर। इस टेक्निक से जो कस्टमर्स होते हैं और डिस्ट्रीब्यूटर हैं दोनों इंड्यूस होंगे। जैसे कि आप नीचे देख रहे हो डेटोल, ये क्या है, सेल्स प्रमोशन की टेक्निक में वो क्या कर रहे हैं, एक बाय 3 गेट 1 फ्री, ये क्या है, सेल्स प्रमोशन की एक टेक्निक है। बॉर्नविटा, वो बॉर्नविटा की जब आप कोई भी कैन खरीदोगे उसके साथ आपको फ्री में क्या देंगे, एक मग देंगे। यहाँ पे डिस्काउंट भी आपको दिया जाता है सेल्स प्रमोशन में। नेक्स्ट आता है पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग में क्या होता है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है बायर और सेलर में, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ सेल।
इट डज नॉट एम एट सेलिंग एज पर सेलर्स डिजायर। इसमें क्या होता है कि सेलर की इच्छा के अनुसार यहाँ पर जो है सेल नहीं की जाती, बट कंसेप्ट ऑफ पर्सन सेलिंग की बेस्ड ऑन द कस्टमर सेटिस्फेक्शन। पर यहाँ पर किस चीज का ज्यादा ध्यान दिया जाता है, कस्टमर की सेटिस्फेक्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें क्या होता है, जो सेलर होता है वो खुद इन्वॉल्व होता है प्रोडक्ट को बेचने में, ठीक है। वो पूरी तरह से कस्टमर को सेटिस्फाई करता है, उसको प्रोडक्ट के फीचर के बारे में बताएगा, ठीक है, उसके प्राइस के बारे में बताएगा, अगर डिस्काउंट देना है तो उसके बारे में बताएगा। फीचर्स ऑफ पर्सन सेलिंग, पर्सनल इंटरेक्शन। सबसे पहला फीचर क्या है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है बायर सेलिंग में, ठीक है। जितने भी डाउट्स होंगे सेलर और यहाँ पे बायर के माइंड में वो सब क्लियर हो जाते हैं। टू वे कम्युनिकेशन, यहाँ पर क्या आती है कि सारी इंफॉर्मेशन जो है सेलर के थ्रू कस्टमर को दी जाती है प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो जितने भी यहाँ पर डाउट्स हैं कस्टमर के माइंड में, ठीक है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है, यहाँ कुछ यूज कैसे करना है, वो सभी वहीं पर क्लियर की जाती हैं। बेटर रिस्पॉन्स, customer do pay attention when the seller personally explain the utilities of the product। कस्टमर क्या है, अच्छी तरह से अटेंशन पे करता है, ठीक है, ध्यान से सेलर की बात को सुनेगा, जो सेलर खुद प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में, उसकी यूटिलिटीज के बारे में बताएगा। ये और ज्यादा इफेक्टिव मेथड है एक प्रोडक्ट को बेचने का। फोर्थ है रिलेशनशिप, इट इंप्रूव्स रिलेशन बिटवीन द कस्टमर एंड सेलर। इससे क्या होता है, कस्टमर और सेलर के बीच में जो रिलेशन है और ज्यादा अच्छी बनती है, ठीक है। फिर आता है बेटर कन्विंसिंग। इन पर्सनल सेलिंग द सेल्स पर्सन कैन कन्विंस द कस्टमर बाय डेमोन्स्ट्रेटिंग द यूज ऑफ द प्रोडक्ट। कि इस टेक्निक में क्या होता है, जो सेल्स पर्सन है वो किसी प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करके, ठीक है, उसको यूज करके कस्टमर को अच्छी तरह से कन्विंस कर सकता है उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। एंड मेकिंग चेंजेस इन द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द कस्टमर। अगर कस्टमर को कोई भी चेंज करवाना हो प्रोडक्ट में, उसे वो चेंज करके भी दिया जा सकता है। फिर स्टूडेंट आपको ये जो नीचे डिफरेंस है ये आपको अपनी नोटबुक पर लिखना है और उसे लिख करके मुझे आप पर्सनली सेंड करोगे, ग्रुप में मत सेंड करना, ठीक है। सभी स्टूडेंट इसको आप नोटबुक पर नोट डाउन करोगे और उसे आप नोट डाउन करके उसकी फोटो खींच के आप मुझे पर्सनली सेंड करोगे, ठीक है। तभी मैं आपकी आज की जो अटेंडेंस है वो मार्क करूंगा। ऑलराइट, थैंक यू सो मच।